Hello and welcome to all the students to the economics class. So children, I uploaded a worksheet yesterday regarding arithmetic mean. I gave you a few questions which you needed to solve. So let's discuss that worksheet and all your queries can be solved here, right? I hope you have solved it already and you can also match your answers, okay? So let's begin with the first question. The first question was, find the mean from the following data, and you were given a more than series, right? So obviously when a cumulative frequency series is given to you, you need to convert it into a simple frequency distribution, that is you need to convert it into exclusive series, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया अबव 0, अबव 10, तो जैसे कि आपको पता है कि जो मोर देन वाली सीरीज होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मोर देन सीरीज होती है उसमें हमेशा हमें क्या दिया होता है, लोअर लिमिट दिया होता है, ठीक है? तो ये लोअर लिमिट्स को मैं लिख रही हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and we will go on the same way. And last में है above 100. So here goes the last class interval 100 to 110. ठीक है बच्चों? तो हमें जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है, ये कन्वर्ट करना, क्लास इंटरवल्स बनाना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Now this number of students that is given to you, this is cumulative frequency. So you need to convert into a simple frequency, right? तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से लिखना है पहले, converting cumulative frequency series into simple frequency distribution. ओके? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, कन्वर्जन तो कर देते हैं क्लास इंटरवल्स की, बट दे फॉरगेट टू कन्वर्ट द CF into F. So please take care of these kind of things. You should not repeat the mistakes which I tell you कि ये गलती होती है, ठीक है? तो लास्ट से हमेशा मोर देन में नीचे से शुरू करते हैं. अबव 100 हमें दिया हुआ है 0, अबव 90 है 8, हमें क्या चाहिए 90 to 100, तो 8 minus 0 8. Above 80 10, 10 minus 8 2, 16 minus 10 6, 28 minus 16 12, 43 minus 28 43 minus 28 15, 55 minus 43 12, 65 minus 55 10, 72 minus 65 7, 77 minus 72 is 5, 80 minus 77 is 3. ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार इसका टोटल, पता लग जाएगा सही किया कि नहीं. 3 plus 5 8, 8 plus 7 15, 15 plus 10 25, 25 plus 12 37, 37 plus 15 52, 52 plus 12 64, 64 plus 6 70, 72 80. तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा टोटल 80. कैसे पता लगा सही है? बिकॉज अबव 0 80 है, तो ये सारे अबव 0 ही हैं 80, तो ये तो हो गया क्लियर. अब नेक्स्ट चीज हमने मीन ढूंढनी है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका. तो अब आपने मीन फाइंड आउट करना है. मीन कैसे फाइंड आउट करना है? यू कैन यूज एनी मेथड दैट यू विश इन कंटिन्यूअस सीरीज. यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड, यू कैन यूज सेकंड मेथड assumed mean, that is shortcut method. You can use step deviation method. I will not solve it, right? And the answer to this question is 51.75. okay? So सबसे पहले मिड वैल्यू, अगर सिंपल वाला यूज कर रहे हो तो FM कर लो, ठीक है? अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हो तो मिड वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करके उसके बाद यू विल फाइंड डेविएशन m minus a, ठीक है? अगर आप स्टेप डेविएशन कर रहे हो तो d डैश इज इक्वल टू d अपॉन c. अब ये c क्या होता है? कॉमन फैक्टर, क्लास साइज 10.
ठीक है। उसके बाद एफ डी डैश एंड फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, करेक्ट। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जब आपको कुछ ना मेंशन किया हो कि कौन सा मेथड यूज करना है, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट के स्टेप, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज इफ आई यूज डायरेक्ट मेथड दैट मेक्स कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट, राइट। अगर मिड वैल्यू जैसे आ रही है 5, 15, अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में, तो फिर आप ये मेथड कर सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, सो अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट मेथड because it takes a lot of time to calculation. This makes calculation simpler. Okay, so let's do the second question. Inclusive series दी हुई है. The following table shows the age of workers in a factory. Find out the average age of workers. तो average age ढूंढनी है हमें. inclusive series दी हुई है. कौन सी सीरीज है? inclusive. तो पहला स्टेप क्या है? Converting inclusive series into exclusive series. तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कन्वर्जन का. अगर यही नहीं किया तो आगे मीन करने का कोई फायदा नहीं है एंड होल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्रॉस लगेगा. ठीक है, चलो. तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है एंड वी आर गिवन 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. देखो इससे पिछला चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है अपना. 50 to 59, 60 to 69. That's it. ठीक है. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 8, 6, 4, 2. देखो जब कन्वर्ट करेंगे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज इट इज. यू विल जस्ट कन्वर्ट द क्लास साइज, सॉरी दीज लिमिट्स. ठीक है. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहली चीज, वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल एंड द डिफरेंस इज 1. 1 upon 2 is equal to 0.5. अब इस 0.5 को इसमें क्या कर देना है? प्लस, और इसमें से क्या कर देना है? माइनस. ठीक है. तो क्या बनती है? इधर भी माइनस. ठीक है. तो 0.5 माइनस करेंगे 90.5 माइनस सॉरी हाइफन 29.5, 29.5 हाइफन 39.5. सो ऐसे आपकी क्लास इंटरवल सारी रेडी हो गई हैं. तो यू विल डू इट लाइक दिस एंड आगे तो आप खुद ही अपना दिमाग लगा लो, ऐसे ही बनेगा. राइट, दैट्स इट. अब ये चीज कर ली. अब देखो क्योंकि ये हमारा वो है एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें से जब आप मिड वैल्यू ढूंढोगे तो गलती नहीं करनी. 19.5 एंड 29.5 का अपना जो एडिशन हुआ वो हुआ ये. ठीक है. आई होप इट्स राइट. यस इट्स राइट. तो 49 हुआ. इसका टोटल डिवाइड करेंगे बाय 2, तो अपनी जो मिड वैल्यू आएगी वो आएगी पॉइंट्स में. ठीक है. मिड वैल्यू पॉइंट्स में आती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो ध्यान से करना है. इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 37.83 years to write this unit, right? So you can use any formula again, but I suggest to use step deviation method और shortcut method. ठीक है बच्चे. तो इसमें मिड वैल्यू थोड़ी सी आपकी बड़ी आएगी, पॉइंट्स में आएगी. ठीक है. तो आप ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को. राइट. देखो इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू the way how you would solve the question, right? So आप आंसर मैच करो, फिर भी गलत आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है. एंड कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार ऐसी होती है that you cannot identify it in the first time. You need to go through it twice, thrice. Okay? अगर फिर भी ना हो तो दोबारा सारा क्वेश्चन करो. राइट. प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी.
Now next is open-ended series. बेटा open-ended series में क्या होता है that you need to see the pattern of other class intervals and you will write the lower and upper limits yourself based on the pattern of other class intervals. Less than 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, more than 40. So 10, 10 का है तो first class interval जहाँ पे less than 10 लिखा है तो वो 0 to 10 हो जाएगा, और लास्ट क्लास इंटरवल जहाँ मोर देन 40 लिखा है तो वो 40 to 50 हो जाएगा, एंड बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है। ये चीज़ है मेन जो आपको पता होनी चाहिए, एंड यू कैन नेवर एक्सपेक्ट मी टू पुट योर क्वेश्चन कि मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन डाल रही हूँ कि हाँ जी जी ये क्लास इंटरवल है तो इसका मीन ढूंढो। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करना कभी नहीं, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन 3 क्वेश्चंस। इसका आंसर था 23.86 इयर्स। थर्ड क्वेश्चन का 23.86 years. Okay, next question. When mid values are given, so we are given mid values, and मैंने आपको पढ़ाया था ये कि जब आपको mid values दी होती हैं साथ में frequency दी हुई है, means you are not given class intervals, so you given this, right? अब सिंपल सी बात सुनो, जब हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, है ना, हमें जैसे ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हम मिड वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी जो भी दी हुई है उस मिड वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई और मेथड यूज कर रहे हैं जैसे कि स्टेप डेविएशन लगा लो, उसमें हमें सी चाहिए। सी कैसे आता है हमारा, जब हमारे पास क्लास साइज है ना, तो इन ऑल दीज केसेस हमें क्लास इंटरवल्स की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, हमें सिर्फ तब पड़ती है जब हमें क्लास साइज जानना, ठीक है। हमें शॉर्टकट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस केस में वी आर गिवन मिड वैल्यू, ठीक है। अगर आप सिंपल क्लास इंटरवल्स को मत भी ढूंढो तो देयर इज नो नीड टू वरी, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 12, 15, 9, 6, मिड वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। या तो आप सीधा एफ एन करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, और क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। If you get confused, you can also convert it, but there is no such need here. Okay? You don't need to. But अगर convert करना है तो कैसे करना है? Need to find the common difference. Common difference is I. I is equal to 10 divided by 2, which is equal to 5. Now from the lower limit, जो आपकी mid value है, to find the lower limit, mid value -5, to find the upper limit mid value +5. So 10 minus 5 5, 10 plus 5 15. तो ये आपकी क्लास इंटरवल्स आएंगे ऐसे, ठीक है। 20 minus 5 15, 20 plus 5 20. So this is how you will find out the class intervals, right? But if you are using direct method, you don't need to. अगर डायरेक्ट मेथड ना यूज करो, स्टेप डेविएशन भी यूज करना है, सी फाइंड आउट करना है, तो इन दैट केस ऑल्सो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, क्लास साइज ही होता है 10। सो 10 हमारा सी है इस केस में, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 28.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given unequal class intervals and you are given frequencies. So what do you do in this case? Do you equal the class intervals first? No, not at all. You don't need to equal your class intervals. Okay? What will you do is you will simply write the question as it is, and जो भी आपका mid value होगा, ठीक है, वो आप फाइंड करोगे, ठीक है। नो नीड टू वरी एंड सॉल्व द क्वेश्चन
as it is. But if you will use in this case this step deviation method, to avoid using in this case, avoid using it, right? Because that creates a confusion कि हम C कौन सा लें, ठीक है? तो इसको equal मत करो, simply कौन सा यूज कर लो मेथड, या तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लो या फिर शॉर्टकट कर लो, राइट? नेक्स्ट combined, next question is of combined mean. Okay, so let's do this question. The mean weight of 150 students in a class is 60 kg. The mean of boys in class is 70 kg and that of girls is 55 kg. Find the number of boys and girls in the class. So very simple question. So पूरी class का mean weight हमें दिया हुआ है. Combined mean boys and girls. There are two parties, two groups. So combined mean is given to us, that is 60 kg. Or what else is given? You are given that there are total 150 students in the class, total students. The mean of boys, first group जो boys का group है उसका mean है 70 kg and the mean of girls, second group का mean is also given to you, that is 55 kg. And what do you do in this case? You are supposed to find the number of boys and the number of girls. So n1 is for boys and n2 is for girls. Total दिया हुआ है कि 150 बच्चे क्लास में, हमें ये नहीं पता कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, है ना? फॉर्मूला वही है, बट जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज अ बिट डिफरेंट. So this goes your formula and you will just substitute the values here. Combined mean is 60. First group का mean है 70, n1 हमारे पास है नहीं, and second का है 55 and second group का हमारे पास n2 again नहीं है. So n1 plus n2 हमारा total जो है, okay, this is 150. 60 into 150 is 9000. 70 n1 plus 55 n2. ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझनी है कि देयर आर टू वेरिएबल्स. हम कैसे सॉल्व करें? हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? number of girls is equal to 150 minus number of boys. Very simple. total 150 बच्चे हैं तो girls कितनी आएंगी? total में से boys को माइनस कर देंगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है? n2 में हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? 150 माइनस n1, ठीक है? अब 55 into 150 825. So 55 into 150 is 8250 minus 55 n1. 9000 is equal to 70 n1. Okay, so 9000 minus 8250 is 750. 70 n minus 55 n1, so this is 50 n1. 750 over 15 is n1 कितना आया? 50. अगर n1 50 है, look here, तो n2 कितना है? 150 minus 50, that is 100. So n1 हमारा कितना था? Boys, और girls कितनी है? 100. Okay, so absolutely correct answer I got. Okay बच्चे, the last question of today is that of corrected mean. Okay, corrected mean. The average weight of a
So you are given in this case that there are 20 boys और उनका जो मीन वेट है वो है 89.4 kg. It was later discovered that one weight was misread. तो बाद में पता चला कि एक बच्चे का 20 में से एक बच्चे का वेट गलत पढ़ लिया था. तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो हमारे पास है ये कौन सी वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू है, बिकॉज एक वैल्यू गलत ली तो मीन भी तो वैल्यू, मीन की वैल्यू भी तो गलत है ना. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं. It was later discovered that one weight was misread as 78 instead of correct one of 87. यहाँ पे तो क्लियरली दे दिया ना कि करेक्ट 87 है, पर कई बार ये नहीं दिया होता. बच्चे नॉर्मली इनकरेक्ट को करेक्ट लिख देते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट. क्वेश्चन को समझो. डिस्कवर्ड दैट वेट वाज मिसरेड एज, कि वेट को गलत पढ़ लिया. क्या पढ़ा गलत? 78 था, मतलब 78 एक्चुअल में नहीं था. So 78 is the wrong value and correct क्या है? 87. correct value 87. You can write here incorrect value or you can write the wrong value. Okay. हाँ जी. So you have to find the correct average weight. So what is the formula to find the correct mean? So corrected mean is equal to sigma x wrong, यानी कि wrong total, ठीक है, plus correct value minus incorrect value divided by n, right? तो wrong सिग्मा एक्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास रॉन्ग मीन है. तो मीन कैसे आता है? ऐसे आता है. ये है, ये है, ये आ जाएगा कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो 89.4 को जब 20 के साथ वी विल मल्टीप्लाई, ये है, ठीक है, और 20 है तो ये आएगा एक और जीरो आ जाएगी, यानी कि, ठीक है बच्चे, सही है ना? हाँ 1788, ठीक है. तो ये आया अपना 1788. यहाँ पे स्पेस नहीं है पर आपने अच्छे से करना है इसको. प्लस करेक्ट वैल्यू इज 78, इनकरेक्ट वैल्यू इज, correct value is 87, incorrect is 78 and n is 20. So 1788 plus 87, 1875 minus 78. 15 minus 8 is 7, 16 minus 7 is 9, and 1797 upon 20. तो 1797 को अगर 20 से डिवाइड किया जाए I'm getting the wrong value. There is some mistake. I need to check. It's wrong. No, it's right. It's right. It's 84.8, but here it is 89.85. So there is some mistake here. Let's check the values once again, because I am a human being and we all can commit mistakes. So correct is 87, that's absolutely correct, and there are 20 boys, that's also absolutely correct. So the mistake is possibly, it's
possibly here? Let's check this. 89.4 into 20. वन सेवन एट एट बिल्कुल ठीक है. करेक्ट वैल्यू 87 है. 1788 प्लस 87 दैट इज 1875 minus incorrect value that is 78 7 9 7. ठीक तो आ रहा है. 1797 divided by 20. 20 into 8 is 160. 20 into 9 is 180. ठीक है. यहाँ गलती हुई. It was a mistake here in this division. 1, right? And always solve it up to 2 places and we get it 89.85. I'm going to rub on this. And we got the correct answer. 89.85 kg is the correct mean. Okay, that's it. That's all for today. And I hope all your doubts have been cleared. Right. Thank you so much for watching.